So may I start? Yes, please. ओके नमस्कार, मैं आशिका जैन। आज आपका योगा सेशन आज आपके साथ योगा सेशन हम करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगी कि योगा सिर्फ हमारे एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, लेकिन अपने मानसिक और आपके भीतर एक जाने की एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे हम खुद को समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम 3 भ्रामरी से और प्रार्थना से करेंगे। तो हमें 3 बार भ्रामरी करनी है। तो भ्रामरी क्या है? भ्रामरी ये ऐसा है कि हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम एक मधुमक्खी जैसे भिनभिनाती है उस प्रकार आवाज निकालेंगे। ठीक है? और मेरे साथ आप प्रेयर, उसके बाद आप मेरे साथ प्रेयर दोहरा सकते हैं या आपका कोई प्रेयर बोल सकते हैं। तो आंखें बंद करें, आंखें बंद, खुद को एकदम रिलैक्स करें, खुद को आज के सेशन के लिए प्रिपेयर करें। आपकी सांसों की ओर, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की ओर। सिर्फ महसूस कीजिए, सिर्फ देखिए कि आप कैसे सांस ले रहे हैं और किस प्रकार सांस छोड़ रहे हैं। बहुत ही आराम से आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए और खुद के मन को शांत कीजिए और इस सेशन के लिए खुद को तैयार कीजिए। हम 3 भ्रामरी से स्टार्ट करेंगे। अब आपके हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, या आप नॉर्मली आपके हाथ को आपके थाइस पे रिलैक्स करवा सकते हो। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते ही हमिंग साउंड हम निकालेंगे, जैसे एक मधुमक्खी भिनाती है। और एक बार करेंगे। सांस लीजिए, आखिरी बार करेंगे। इनहेल, रिलैक्स। हमिंग वाइब्रेशन को आपके इर्द गिर्द, आपके भीतर फील करें। हाथ आपके नमस्कार मुद्रा में। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या अब आपका कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। दोनों हाथों को घिसेंगे और धीरे से अपनी आंखों पे रखें।
धीरे से 2-3 ब्लिंक के साथ अपनी आंख ओपन कीजिए। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम मतलब लूजनिंग एक्सरसाइज। जैसे कि अगर कोई इंसान सोया हुआ रहता है तो हम कैसे उसको जगाते हैं, तो वैसे ही हमें एक्सरसाइज, हमें जो योगा करना है उसके लिए हम हमारे बॉडी को थोड़ा सा जगाएंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिस्ट मूवमेंट के साथ। हाथ आगे लीजिए, मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को घुमाइए सर्कल बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मुट्ठी को उल्टी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, हाथों को नीचे रखेंगे आपके लैप पर। सांसों की तरफ ध्यान। पूरे सेशन के दौरान अगर आपको कोई मेरी बात समझ में ना आए, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाओ, तो रिलैक्स, आप आपके सांसों की तरफ ध्यान दे सकते हैं और सिर्फ एंजॉय कीजिए इस सेशन की। सेकेंड हम जाएंगे, हमारे एल्बो की प्रैक्टिस करेंगे, एल्बो मूवमेंट। ओके, सो हाथों को अपने शोल्डर पर रखें, पहले आउट फिर इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन। और 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, आपकी सांसों को आपके बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश। एंड रिलैक्स योर हैंड। वापस आप अपनी सांस की ओर ध्यान दें। रिलैक्स। अभी हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट। हाथों को वापस अपने शोल्डर पे लगाइए, पहले उसको आगे टच कीजिए, आपकी दोनों खुनी, और एक बड़ा सा सर्कल। 1 2। तो अभी सांस लेते हुए सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए वापस आगे आएंगे। ठीक है, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस आगे टच करेंगे, खुनी को वापस टच करेंगे। इनहेल and exhaling, inhale and exhaling, come in front. Okay, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो वापस 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स कीजिए, अपने हाथ नीचे रख दीजिए। वापस आपकी सांसों की ओर ध्यान। ओके, अभी हम दूसरे सूक्ष्म व्यायाम की ओर जाएंगे, वो है नेक की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में राइट और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपके सांसों को सिंक्रोनाइज करना। 1 2 1। राइट की ओर देख रहे हैं, जितना आप आपके गर्दन को राइट की तरफ लेके जा सकते हैं और लेफ्ट की तरफ एक अच्छा सा खिंचाव आपको फील होगा, उसको फील कीजिए। 2 अगेन, 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। अभी सेम करेंगे, हम पीछे की ओर जाएंगे सांस लेते हुए और आगे एकदम नीचे नहीं, जो अपना नॉर्मल लेवल है सीधा देखने का, वहां तक आएंगे। ओके, सांस लेते हुए इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल। थायराइड वाले के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं अगर जिनको थायराइड है। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नीचे एकदम नीचे नहीं आना है। जिनको गर्दन नेक की तकलीफ है, कोई ऊपर अपर बैक की तकलीफ है, वो संभाल के कीजिएगा। इनहेल, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और रिलैक्स। कंफर्टेबली आप लेग्स फोल्ड करके बैठ जाइए सुखासन में। ठीक है, अभी हम थोड़ा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे स्पाइन में एक बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, एक बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग हमें फील होगी। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड लेना है, अपने घुटने पे रखना है, लेफ्ट हैंड पीछे रखना है और जितना हो सके कंफर्टेबली हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पर हम रुकेंगे, अच्छे से 2-3 सांस लेंगे, रिलैक्स। और अभी दूसरा हाथ दूसरे घुटने की ओर और हाथ पीछे की तरफ और वापस एक बहुत अच्छा ट्विस्ट अपने स्पाइन में। रिलैक्स, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल 2-3 ब्रीदिंग और वापस दूसरी तरफ नॉर्मल ब्रीदिंग और रिलैक्स। सांसों को वापस नॉर्मल होने दे। ओके, चेहरे पे मुस्कुराहट पूरे सेशन के दौरान और एंजॉय करें सेशन को। अभी ये हाथ यहाँ पर रखे या अपने पेट के यहाँ पर रख दे। राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट साइड झुके और अपने राइट हैंड को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और ये पूरे हिस्से में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग आपको फील होगी, उसे फील करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, एक्सेलिंग, सांस छोड़ते हुए हाथों को आप वापस नॉर्मल नीचे की तरफ। अभी सांस लेते हुए दूसरे हाथ को उठाएंगे, दूसरी तरफ झुकेंगे, हाथ को बाहर थोड़ा सा पुश और नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग फील करें। रिलैक्स, वापस अपना राइट हैंड सांस लेते हुए उठाइए, झुकिए थोड़ा सा, चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई तनाव नहीं क्योंकि हमें ये पूरा सेशन एकदम अच्छे से एंजॉय करना है। एंड रिलैक्स, एक्सेलिंग, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस लेते हुए हम हाथों को वापस ऊपर बाहर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और झुकेंगे एंड रिलैक्स। और एक बार करेंगे, राइट हैंड को उठाते हुए हम झुकेंगे लेफ्ट साइड, नॉर्मल सांस, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, दूसरा हाथ सांस लेते हुए उठाएंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ और झुकेंगे। एक बहुत ही अच्छा आपके साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आएगा, उसे फील करें। आपकी बॉडी, आपका शरीर अंदर से गर्म होता हुआ उसे फील करें। ठीक है, अभी जिनको कमर की तकलीफ है या कोई भी तकलीफ, वो किसी चीज का सपोर्ट लेके उठे और जो डायरेक्टली उठ सकते हैं वो डायरेक्टली इससे उठ जाए। अब हम थोड़े एक्सरसाइजेस, थोड़े लूजनिंग, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम खड़े रह के करेंगे। कंफर्टेबली खड़े हो जाओ। पहले आपकी सांसों की गति को एकदम नॉर्मल कर दीजिए। डीपली इनहेल, एक्सेल, आपकी गति सांस की एकदम धीरे हो गई। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने हाथ अपने कमर पर रख देंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, और हम क्या करेंगे, अपनी जो कमर है उसको बहुत अच्छे से ऐसे
घुमाएंगे, एक गोलाकार आकार में हम अपनी कमर घुमाएंगे, ठीक है। तो सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पूरे मूवमेंट के दौरान कंटिन्यूसली सांस लेते रहिए और एकदम आराम से एंजॉय करते हुए। 1 2, चेहरे पे मुस्कुराहट। 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए, एक गहरी सांस लेते हुए वापस हम उल्टी दिशा में घूमेंगे। 1 2, एकदम आराम से करना है, कोई प्रेशर नहीं आपके बॉडी पे। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो पंजे हैं पैरों के, उस पे ऊपर आएंगे और फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। 1, जिनको एंकल की तकलीफ है वो आराम से करें या तो नहीं करें, सिर्फ सांसों की ओर ध्यान दें। ओके, 1 2 3। आपके पीछे काफ मसल्स में और हर जगह एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग आती होगी, उसे फील करिए। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। पैरों को थोड़ा उठाइए, नीचे रखें। आपके मन में अगर कोई विचार आते हो तो फटाक से आपका मन वापस आपके सांसों की ओर लेके जाए, क्योंकि जितनी गति आपके सांस की गति धीमी होती जाएगी, जितनी अच्छे से आप आपके सांस को आपके ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके विचार भी धीमे हो जाएंगे, ठीक है। वापस हाथ रखेंगे अपने कमर पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि हम 1 2, हम लीन आगे नहीं झुकना है, सिर्फ साइड की ओर झुकना है और वापस दूसरे साइड झुकना है। तो एक बहुत अच्छी वापस स्ट्रेचिंग आपके साइड के पोर्शन में आएगी, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा सा डिस्टेंस आपके दोनों पैरों में, हाथ अपने कमर पे, राइट साइड झुकेंगे और फिर लेफ्ट साइड जितना होगा उतना झुकेंगे। राइट साइड झुकेंगे फिर लेफ्ट साइड झुकेंगे। आपकी कमर और आपका पूरा बॉडी में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करें। रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारे शरीर, हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं। हम अभी सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप पे जाते हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जो प्रेग्नेंट है, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, वो कृपया ना करें। जिनको बैक की प्रॉब्लम हो या जिनको घुटने की प्रॉब्लम हो वो संभाल के कीजिएगा। अगर घुटने की प्रॉब्लम है तो आप आपके मैट पे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं, ताकि जब भी आपके घुटने आपके मैट पे लैंड करें, आपको कोई, जब भी आपके घुटने आपके मैट पे टच हो गए, आपको कोई तनाव नहीं होगा, बल्कि एक मैट कैसे ब्लैंकेट कैसे सॉफ्ट होता है, वैसे आपको वो एक सॉफ्ट फीलिंग फील होगी, ना कि कुछ पेन होगा। और अब जिसको बैक की प्रॉब्लम है वो संभाल के करें। जरूरी नहीं है कि हम जितने कर रहे हैं उतने, आप आपके हिसाब से जितने हो सकते हैं उतना कर सकते हैं। अभी सूर्य नमस्कार का बेनिफिट, हमें सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या चेंजेस हमारे शरीर में आ सकते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सरसाइज करनी होती है, हमारे पास टाइम कम होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कोई टेंशन मत लेना। आप सूर्य नमस्कार के सिर्फ 2 सेट भी कर ले, मतलब राइट लेग से और लेफ्ट लेग से 2, यानी कि 4 सूर्य नमस्कार,
तो उससे आप ऑटोमेटिकली आपके पूरे बॉडी में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ जाती है। उसी के साथ आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स होता है, आपकी सब एक्सरसाइज भी उसके ऑलमोस्ट ऐसे बोला जाता है कि सूर्य नमस्कार योगा के जो जो इम्पोर्टेंट आसन है उसको पूरा कवर करते हैं और आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। आपके इवन दो फिलहाल अभी जो मेंसेस चल रहे हैं, जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, वो ये नहीं करेंगे, बट आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस पे सूर्य नमस्कार करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वो एक नॉर्मल आपका साइकिल रेगुलेट्स होता है, इट्स रेगुलेट्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये अपने वेट को मैनेज करता है, मोटापा को कम करेगा, और अगर आप पतले हो तो आपको अच्छी सी फिटनेस आपके बॉडी में मिलेगी। तो फर्स्ट सूर्य नमस्कार मैं करूंगी, आप सिर्फ मुझे देखिएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। फर्स्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करें, हम अपने मैट के आगे की ओर आएंगे, अपने मैट के आगे के हिस्से में हमें आना है, ठीक है। हाथ अपने नमस्कार मुद्रा में हो गए, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, फिर हम इसके बाद हम साथ में करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने हाथ पीछे की तरफ जाएंगे। सिर्फ देखिए कि आपके हाथ जो है वो आपके कानों से लगे हो और इसमें आपके लोअर बैक में कोई तनाव ना आए। आप आपका कोर यूज करके पीछे की तरफ बेंड हो जाइए। इनहेल करते हुए मैं पीछे की तरफ बेंड हुई, एक्सहेल करके अपने हिप्स को बाहर निकाला, अपने पूरे स्पाइन को स्ट्रेट रखा और एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हो सके, जरूरी नहीं है अगर आप टच नहीं कर पा रहे आपके हाथ नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना हो सके उतना आगे झुकिएगा। सिर्फ ध्यान रखें कि आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। नीचे की तरफ आएगा और हो सके तो अपना सिर घुटने को बेंड करने की कोशिश, ठीक है। फिर वापस सांस लेते हुए हम पीछे लेके जाएंगे हमारा राइट पैर, और हमारा ये लेफ्ट पैर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, वो सीधा होगा अपने मैट से। घुटना नीचे रेस्ट, ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर हम फोर्थ पे जाते हैं, जिसमें हम एक्सेल करके अपना लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे, एक फ्लाइंग पोज में आएंगे, आगे की तरफ देखेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे। इसमें आपका पूरा पेट एंगेज होता है। फिर धीरे से सांस लेके घुटने को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को नीचे और अपने चिन को नीचे टच करेंगे। सांस लेते हुए हम भुजंगासन में आएंगे। अभी भुजंगासन में अगर आपकी ताकत हो तो आप आपके घुटने ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपके घुटने नीचे टच कर और अच्छे से ऊपर की तरफ देखें और एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपकी खुद के बॉडी को स्पाइन में फील करें। फिर हम जाते हैं अगले स्टेप की ओर, 7th, दैट इज माउंटेन पर्वतासन, जिसमें आपके दोनों पैरों के तलवे नीचे जमीन मैट पे टच होंगे और आप खुद की बॉडी को अंदर की तरफ पुश करेंगे। जितना हो सके खुद की बॉडी को पुश करें। फिर वापस सांस लेते हुए हम हमारा राइट लेग ही अपने दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि अपने मैट से परपेंडिकुलर है ये। आगे की तरफ देखेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ घुटने को नीचे रेस्ट करवा सकते हैं। पैर को टक इन रखना है, बाहर रखना है, जैसी आपकी इच्छा। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी हम आपस में लाएंगे, वापस नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। जितना हो सके आप बेंड कर सकते हैं। धीरे से सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे और नमस्कार मुद्रा में आएंगे। तो ये मैंने सूर्य नमस्कार आपको बताया। अभी आप सब मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सांसों पे आपका ध्यान।
हाथ ज्वाइन करके नमस्कार मुद्रा में। सांस लेते हुए हाथों को उठाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना हो सके आपके क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए अपने कमर को, अपने बैक को सीधे रखते हुए नीचे आएंगे। इसे हम कहते हैं हस्त पादासन, पाद हस्तासन, क्योंकि हमारे हाथ अपने पैरों की तरफ आते हैं, इसलिए। अब धीरे से हम राइट लेग पीछे लेके जाएंगे। अश्व संचालन बोलते हैं इसे। घुटने को नीचे रेस्ट कराएं, ऊपर की तरफ देखें, नॉर्मल सांस लेते रहे। वापस सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट पैर भी पीछे लेके जाइए और प्लैंक पोज में आइए। सांसों की तरफ ध्यान। अभी सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे रखें, आपकी छाती को भी नीचे रखें, चिन को नीचे रखें। याद रखें कि अष्टांग में, इसे कहते हैं अष्टांग, अष्टांग में अपना हिप का पोर्शन मैट से ऊपर की तरफ रहता है। ओके, सांस लेते हुए भुजंगासन में घुटने ऊपर लेके जाए, चलेगा। आपकी क्षमता अनुसार पीछे रखना है तो भी चलेगा। तो आपके शोल्डर को थोड़ा ओपन कीजिए, वाइड ऐसे झुकाइए मत, अच्छे से रोल कीजिए। फिर हम पर्वतासन में जाएंगे। आपके पैर दोनों जमीन पे, अच्छे से खुद की बॉडी को अंदर की तरफ पुश कीजिए। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में अच्छे से ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को आगे लाएंगे, नीचे की तरफ अच्छे से बेंड हो जाएंगे। सांस लेते हुए वापस हाथों को उठाएंगे, पीछे की ओर झुकेंगे और सांस लेते हुए वापस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आएंगे। ये हमारा एक सूर्य नमस्कार हो गया। अब हम दूसरे सूर्य नमस्कार की ओर जाते हैं। जो लोग थक गए हो, जिनको ऐसा लग रहा हो कि उनकी सांस फूल गई है, रुक जाइए, आप हमें वापस तीसरे सूर्य नमस्कार में ज्वाइन करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहे। हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। सांस लेते हुए अब हमारा लेफ्ट पैर पीछे की तरफ जाएगा, राइट एकदम परपेंडिकुलर अपने मैट से ऊपर की तरफ देखेंगे, घुटना नीचे रेस्ट करवा दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई दबाव नहीं डालना है। एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए राइट पैर पीछे लेके जाएंगे, प्लैंक पोज में आएंगे, सामने देखेंगे। अभी इनहेल, अपने घुटने नीचे, एक्सेल, वापस आपकी चेस्ट नीचे, आपके बटक्स ऊपर, आपका हिप का पोर्शन ऊपर। सांस लेते हुए भुजंगासन में आएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट, एंजॉय करें। पैरों को टक इन कीजिए और अंदर की तरफ पर्वतासन में सांस छोड़ते हुए आप यहाँ पे खुद की बॉडी को अपने मैट की तरफ धकेल सकते हैं, खुद के सिर को। अभी सांस लेते हुए अपना लेफ्ट लेग वापस आगे आएगा, आराम से सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, सांस लेते हुए हाथों को उठाइए और नमस्कार मुद्रा में।
चले जाते हैं तीसरे सूर्य नमस्कार की ओर, जो वापस हम लेफ्ट लेग से करें, राइट लेग से करेंगे। सांसों की गति नमस्कार मुद्रा में आए, सांसों को ऑब्जर्व करें। चलिए, इनहेल, हाथों को उठाइए, बैक को स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, बैक को सीधी रखते हुए नीचे आए, अपने घुटने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए राइट लेग को पीछे, घुटना नीचे, रेस्ट। आसमान की ओर या ऊपर अपने सीलिंग की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए वापस प्लैंक पोज में आए, ऊपर की तरफ या सामने की तरफ देखें। अभी सांस ले, घुटना नीचे, सांस छोड़े, अपनी चेस्ट और चिन नीचे, मैट को लगाए, हिप्स ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, घुटना ऊपर कर सकते हैं तो कीजिए आपकी क्षमता अनुसार। और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आएंगे, दोनों पंजे पैरों को जमीन, पैरों मैट को टच हो जाएंगे, खुद की बॉडी अंदर की ओर पुश करेंगे। सांस लेते हुए राइट लेग को आपके दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश, ऊपर की तरफ देखेंगे, लेफ्ट घुटना नीचे रिलैक्स है मैट की ओर। अब हम सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी बाजू में रखेंगे, राइट लेग के, खुद का बॉडी नीचे झुका हुआ। सांस लेते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की ओर झुकेंगे और नमस्कार मुद्रा में। जो आपके क्षमता अनुसार करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी आपके बॉडी को आपको स्ट्रेस नहीं देना है कि मुझे करना ही है, क्योंकि ये हम सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, तो एंजॉय करते हुए करेगा। अब हम दूसरे सूर्य नमस्कार की ओर जाते हैं, जो वापस हम लेफ्ट लेग से करेंगे। हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस लेते हुए हाथों को पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे बेंड करेंगे, हाथों को नीचे टच करने की कोशिश, हाथ अपने पैरों के साइड में रखिएगा। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट लेग आप पीछे रखेंगे, घुटना नीचे रेस्ट करेंगे, इसको कहते हैं अश्व संचालन। ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए राइट लेग पीछे जाएगा, एक प्लैंक पोज में आए, चेहरे पे मुस्कुराहट, इसे कहते हैं चतुर दंडासन। अभी इनहेल, अपना घुटना नीचे टच करें, एक्सेल, अपनी छाती नीचे लगाए, चिन नीचे लगाए और नॉर्मल होल्ड कीजिए। इसे कहते हैं अष्टांग, क्योंकि इसमें हमारे 8 अंग अपने मैट को, जमीन को टच होते हैं। सांस लेते हुए भुजंग आसन, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे पर्वतासन में। इसमें हमारी बॉडी एक पर्वत, एक माउंटेन की शेप में आ जाती है। यहाँ पे हम अगर किसी का टच नहीं हो पा रहे हैं तो वह ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो उनके भी पैर नीचे जमीन पे मैट की तरफ टच होने लगेंगे। अभी सांस लेते हुए लेफ्ट लेग आएगा दोनों हाथों के बीच, घुटना नीचे रिटर्न टच, फिर दूसरे पैर को भी लेफ्ट पैर के बाजू में नीचे की ओर झुका हुआ अपना पूरा बॉडी। सांस लेते हुए पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में। अभी हम वापस दोहराएंगे।
आपकी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो एकदम फास्ट हो रही है तो उसको रिलैक्स कीजिए, उसको नॉर्मल कीजिए, फिर वापस स्टार्ट कीजिए। चलिए अब वापस हम राइट पैर से करेंगे, हाथों को जॉइन, सांस लेते हुए, अभी मैं सांस लेते हुए एक एक आसन का नाम बोलती जाऊंगी, या इनहेल एक्सेल। इनहेल, सांस लेते हुए पीछे बेंड, बैकवर्ड बेंड करिए, सांस छोड़ते हुए पारहस्तासन। थर्ड नंबर, सांस लेते हुए राइट पैर को पीछे, अश्व संचालन। सांस छोड़ते हुए चतुर दंडासन, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, अष्टांग चिन टच होगी। सांस लेते हुए भुजंगासन, चेहरे पे मुस्कुराहट, फिर वापस पर्वतासन में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए राइट लेग वापस आगे, सांस लेते हुए राइट लेग आगे लाएंगे अश्व संचालन में, वापस दूसरा पैर आगे आएगा, अच्छे से बेंड करें और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाके नमस्कार। चलो और एक करेंगे लेफ्ट लेग से, थोड़ा अभी स्पीड बढ़ाएंगे हम। इनहेल और एक्सेल डीपली एंड स्टार्ट। इनहेल 1, exhale 2, bend down, inhale लेफ्ट लेग राइट लेग पीछे, एक्सेल चतुर दंडासन, दोनों पैर पीछे, इनहेल घुटने नीचे रखे, फिफ्थ एक्सेलिंग अष्टांग में आगे, इनहेलिंग भुजंगासन में जाएंगे, एक्सेलिंग माउंटेन पोज, इनहेलिंग वापस राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में, एक्सेलिंग दोनों पैर आपस में, इनहेलिंग पीछे की ओर और हाथों को जॉइन कीजिए। ठीक है, अभी लेफ्ट पैर से करेंगे सेम स्पीड में, हाथों को जॉइन, इनहेलिंग 1, एक्सेलिंग कम डाउन 2, इनहेलिंग सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे, अश्व संचालन, घुटना नीचे, एक्सेलिंग चतुर दंडासन, इनहेलिंग घुटना नीचे, चेस्ट नीचे, चिन नीचे, अश्व संचालन, एक्सेल करते हुए और वापस इनहेल करते हुए भुजंगासन, पर्वतासन। सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे लाएंगे, सांस लेते हुए दोनों पैर आगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में पीछे जाके। ठीक है, और 2 सूर्य नमस्कार करेंगे, जिनकी क्षमता हो वो करें, जिन्हें लग रहा हो कि आप थक गए हैं आप बैठ जाइए, आप आराम से आपके ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, या तो आप कोई सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया। चलो हाथों को जॉइन, इनहेल 1, एक्सेल 2, इनहेल 3, राइट लेग पीछे, एक्सेल लेफ्ट लेग पीछे, इनहेलिंग एक्सेलिंग चेस्ट नीचे, 5, इनहेलिंग 6, एक्सेलिंग पर्वतासन, इनहेलिंग राइट लेग आगे, एक्सेलिंग दोनों लेग आगे, और इनहेलिंग पीछे की ओर बेंड करेंगे और नमस्कार मुद्रा में आएंगे। चलिए अभी लेफ्ट पैर से करेंगे सेम स्पीड, जॉइन योर हैंड्स, इनहेलिंग 1, एक्सेलिंग 2,
लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, ऊपर की तरफ प्लैंक में आए, 4, 5, एक्सेल करते हुए छाती को नीचे टच, इनहेल करते हुए भुजंगासन, 6 हो गया, ये 7 माउंटेन में जाएंगे, पर्वतासन, 8 लेफ्ट लेग को आगे की तरफ, 9 सांस छोड़ते हुए, और 10 ऊपर की ओर उठेंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। इसी प्रकार हम हमारे सूर्य नमस्कार यहाँ पे एंड करेंगे। अब हम बढ़ेंगे रिलैक्सिंग की ओर। तो आप नीचे बैठ के दोनों पैर में डिस्टेंस, एक साइड, कोई भी एक साइड जाकर लेट सकते हैं। अच्छे से लेट जाइए। हम शवासन में आएंगे। शवासन हम कैसे करते हैं? नीचे लेट जाते हैं, पीठ के बल, दोनों पैर थोड़े से अलग, हाथ थोड़े से दूरी पे, आंखें बंद। आपके हाथों के तलवे आसमान की ओर ऐसे रखने हैं हमें, आंखें बंद, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाए। आपकी सांसों की गति की ओर ध्यान दें। चेहरे पे मुस्कुराहट। आपने बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार किए। आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है, हर एक अच्छा स्ट्रेचिंग आया है। अभी हम हर एक चीज को एकदम रिलैक्स करवाइए। चलिए, आपका पूरा ध्यान आपके पैरों के तलवों की ओर लेके जाएंगे। आपके दोनों तलवे एकदम रिलैक्स, आपकी फीट, आपके तलवे, आपकी एड़ियां एकदम रिलैक्स है। आपके घुटने एकदम रिलैक्स, आपकी जांघें, आपके थाइस एकदम रिलैक्स है। धीरे धीरे आपका ध्यान और ऊपर लाइए। आपकी कमर, आपका पेट एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स। गुब्बारे में से जब हवा निकल जाती है तब गुब्बारा कैसे जमीन पे गिर जाता है, उसी प्रकार आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है और आप बस ये मैट पे पड़े हुए हो, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। सांसों को ऑब्जर्व करें। आपकी छाती एकदम रिलैक्स, आपके कंधे, आपके दोनों शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ, आपकी हथेली, आपकी हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स। आपकी गर्दन, आपका पूरा चेहरा, आपकी आईब्रोज, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। दोनों आंखें, दोनों कान। जैसे जैसे मैं एक एक ऑर्गन का नाम ले रही हूँ, वैसे वैसे आप इमेजिन कीजिए कि हर एक वो रिलैक्स होते जा रहा है। आपका नेक, आपके नोज, आपके जबड़े एकदम रिलैक्स।
एकदम रिलैक्स। सिर्फ देखिए कि कैसी आपकी बॉडी इस मैट पे एकदम रिलैक्स पोजीशन में पड़ी है। सांसों की ओर ध्यान दीजिए। सांस की गति भी कैसी एकदम नॉर्मल, एकदम धीमी हो गई है। उसी के साथ महसूस कीजिए कि आपके विचार भी एकदम धीरे से नॉर्मल हो गए हैं, एकदम कम हो गए हैं। रिलैक्स। आपके शरीर की ओर, चारों ओर बहुत ही अच्छी ऊर्जा, बहुत ही शांति वाली ऊर्जा जो घूम रही है, उसका अनुभव करें। एकदम रिलैक्स। अभी धीरे से आपके दोनों पैरों के तलवे हिलाइए। आपके घुटने, आपके दोनों पैर हिलाइए एकदम धीरे से। आपकी हाथों की उंगलियां को हिलाइए, आपके हाथ हिलाइए। करवट बदलते हुए कोई भी एक साइड पे आएंगे हम, और धीरे से उठ के बैठ जाए। हाँ, एकदम आराम से रिलैक्स। आंखें ओपन करेंगे, 2-3 ब्लिंक के साथ पलक झपकाते हुए आंखों को ओपन कीजिए। रिलैक्स। उठ के नॉर्मली बैठ जाइए। ओके, अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, जिसे हम बोलेंगे, जो होता है सेक्शनल ब्रीदिंग, मतलब प्राणायाम और ब्रीदिंग की ओर हम जाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे शशांक श्वासन से। उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में हम कैसे बैठेंगे? दोनों पैर को आगे की ओर, एक राइट लेग को बेंड करते हुए अपने बटक्स के नीचे, और दूसरे पैर को बेंड करते हुए बटक्स के नीचे। मैं ऐसे बैठी हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे मुझे। ठीक है, तो ये हम आ गए वज्रासन में। हमें क्या करना है? अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़ना है और ऐसे पीछे की तरफ अपने हाथों को लॉक करके रखना है। एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ना है। सांस लेते हुए आप एक बार देख लीजिए। हम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। सांस को लेके वापस ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते वापस नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप सब हमारे साथ करें। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, ठीक है, आप नॉर्मल सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, या आप अपनी कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, हाथों को पीछे से पकड़ लीजिए। सांस ले, छोड़ते हुए नीचे की ओर, लेते हुए वापस ऊपर, छोड़ते हुए सांसों को वापस नीचे। अपने बॉडी और अपनी सांसों में बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन लाइएगा। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, और 2 बार करेंगे। इनहेल, ऊपर आएंगे, एक्सेल, नीचे की ओर जाएंगे, रिलैक्स, ऊपर आइए और आप वापस वज्रासन स्थिति से ये करके आप सुखासन में आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। अब चाहिए तो आप पद्मासन में या अर्ध पद्मासन जिसमें आपका एक पैर ऊपर आएगा, या दोनों पैर ऊपर, या कोई भी नॉर्मल अवस्था में आप बैठ सकते हैं। अभी हम बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे षट क्रिया में से एक जिसको बोलते हैं क्लेंजिंग प्रोसेस, कपालभाति। तो कपालभाति मतलब क्या? कपाल इज अपना ये मस्तक, और भाति मतलब एक शाइनिंग, एक ग्लो जो आपके फेस पे आता है। तो ये करने से, कपालभाति करने से हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आता है, और ये इसको एक शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, जिससे हमारा पूरा ये ट्रैक क्लीन होता है। जिसको हाइपरटेंशन है या जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो धीरे से करें या ना करें, बिल्कुल ना करें, गहरी सांस लेके छोड़े, पर ये ना करें। और बाकी सब जुड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम धक्का लगा के एक्सेल करते हैं, और हमारी जो इनहेलेशन है, हम सांस को धक्का लगा के बाहर छोड़ते हैं, पर जो सांस हम लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनहेलेशन। क्योंकि हम जैसे ही धक्का मारते हैं, उस एक क्षण ऐसा आता है कि हम अपना ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सांस ले लेती है। तो हमें किस पे फोकस करना है? एक्सेलेशन पे फोकस करना है। ठीक है, हम 30 स्ट्रोक लगाएंगे। आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, मैं पेट की तरफ हाथ लगा रही हूँ ताकि आपको समझे। ये 1 स्ट्रोक, ठीक है। अभी साथ में करेंगे, हाथ एकदम नॉर्मल अपने घुटने पे रेस्ट करवा सकते हैं। हम 30 स्ट्रोक लगाएंगे, इनहेल, एक्सेल और स्टार्ट। इनहेल करके 1, रिलैक्स, आंखें बंद रखें। अब हम एकदम इम्पोर्टेंट स्टेप की ओर जाते हैं, जो कि कपालभाति करने के बाद जो हम रिलैक्स होते हैं, उस क्षण को फील कीजिए। फील कीजिए कि आपके बॉडी के भीतर कितनी शांति आपको फील हो रही है। कोई तनाव नहीं, एकदम शांति चारों ओर, बॉडी के अंदर बाहर हर जगह। तो ये फील करना बहुत जरूरी है। हम वापस एक बार 30 स्ट्रोक लगाएंगे, और जब हम रिलैक्स हो जाएंगे, तब आप वापस आपके भीतर ये शांति को महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद, सांसों को भरिए और स्टार्ट। रिलैक्स, शांति को महसूस कीजिए। देखिए इतनी शांति आपके शरीर के भीतर, कितने धीमे से आप आपके सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे एक बहुत ही अच्छी अग्नि आपके पेट के अंदर उज्ज्वलित होती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। तो जिसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, वो सुबह और शाम खाने के बाद, खाने के आधे 1.5 घंटे के बाद इसे कीजिए, या तो खाने के आधे घंटे पहले कर सकते हैं,
ताकि आपके पेट के अंदर एक बहुत ही अच्छी अग्नि उज्ज्वलित हो और आपका डाइजेशन, आपकी पाचन शक्ति को वो मदद करे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्राणायाम की ओर, जिसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो क्या है अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम मतलब हम हमारे, ये है अपना राइट नॉस्ट्रिल मतलब राइट नासिका, और ये है अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि लेफ्ट नासिका। तो हम अनुलोम विलोम में क्या करते हैं कि हम पहले पूरा सांस छोड़ देंगे, हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो ये हो गया एक राउंड। अब जैसे कि हमें पता है कि ये राइट नॉस्ट्रिल को हम कहते हैं सूर्य नासिका, सूर्य, और ये है चंद्र। तो ये है गरम, ये है ठंडा। तो जैसे कि हम यहाँ से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वापस ले रहे हैं और वापस लेफ्ट को छोड़ रहे हैं, तो वो एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। उसी प्रकार इसे करने से हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा संतुलन, बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप एक बार मुझे देख सकते हैं एक राउंड के लिए। आप ऐसे अपनी पहली और दूसरी उंगली को अंदर डाल सकते हैं, अंगूठा बाहर, और ये मुद्रा है, इसे अडेप्ट कर सकते हैं। अभी मैं मेरा पहले पूरी सांस ले रही हूँ, नासिका को बंद कर दिया, राइट नासिका को पूरा छोड़ा लेफ्ट नासिका से। अभी स्टार्ट, राइट से इनहेल, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए, राइट नाक को बंद कीजिए, राइट नासिका को बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल। चेहरे पे मुस्कुराहट। दूसरी राउंड की ओर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। मैं आपको इंस्ट्रक्ट करती हूँ, आप करते रहिए। राइट से इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, चेहरे पे मुस्कुराहट, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। वापस करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से श्वास अंदर लेते हुए लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। वापस लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट नासिका से छोड़ेंगे। कंटिन्यू रखें। जिनको ऐसे लग रहा है कि उनसे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, आप रिलैक्स हो सकते हो। आप आपके क्षमता अनुसार कीजिए, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स होके मजे से करिए। चलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वापस शुरुआत करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ें। और एक बार बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद, फील राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। हाथों को नीचे रख दीजिए। ये हमने हो गया अनुलोम विलोम। रिलैक्स, आपकी सांसों को नॉर्मल होने दें, एकदम रिलैक्स। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका। तो हम भस्त्रिका में क्या करते हैं कि जितने स्पीड से हम इनहेलेशन लेंगे, उतने ही स्पीड से हम वापस एक्सहेल करेंगे।
मतलब आपका सांस लेने का रेशियो और सांस छोड़ने का रेशियो दोनों इक्वल होगा, दोनों की स्पीड, दोनों की गति भी एक रहेगी। तो आप एक बार देख लीजिए, बैक स्ट्रेट, चेहरे पे मुस्कुराहट और धीरे से देखिए कि जिस स्पीड से, जिस गति से मैं सांस ले रही हूँ उसी गति से मैं सांस को छोड़ रही हूँ। तो मेरे साथ करें, हम 10 स्ट्रोक करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, और छोड़ते हुए रिलैक्स। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सांसों का इतना अच्छे से बैलेंस हो गया है, इतने अच्छे से ऑक्सीजन हमारे भीतर चले गए हैं। सिर्फ रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग, एकदम रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कुराहट। आपके ब्रीदिंग में, प्राणायाम में और ये सब जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसमें इतनी ताकत है कि आपके मानसिक स्थिति को भी वो एकदम शांत कर सकती है। तो आप ये करते रहिए घर पे भी। अभी हम आखिरी प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं शीतकारी। शीतकारी में हम क्या करते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम कैसे ई करते हैं, उसी प्रकार हमें ई करना है और सांस हमें अपने दांतों के बीच से जो हवा जाए उस प्रकार सांस लेना है और सांस नाक से छोड़ना है। आप एक बार देखिए, क्या कर रही हूं मैं, मेरे दांत ई के शेप में है। मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से देख पाए। ई, सांसों को लेते हुए अंदर और नाक से छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, शीतकारी, जैसे इसके नाम में ही, हम नाम से ही हमें पता चलता है शीतकारी मतलब ठंडापन। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे गले के अंदर भीतर एक बहुत ही अच्छा कूलिंग सेंसेशन हमें फील करता है। तो किसी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या किसी को गर्मी के दौरान ये कर सकते हैं। अर्जेंट प्यास लगी और पानी नहीं है, आप सिर्फ ये 10 बार शीतकारी करके देखिए, आपको गले में इतना ठंडापन फील होगा। तो मेरे साथ कीजिए, नॉर्मल बैठ जाइए। जो पद्मासन में है वो नॉर्मल सुखासन में आना चाहते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट, ई करेंगे सांस को लेते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट, एंजॉय कीजिए ठंडापन को आपके गले के भीतर फील करते हुए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पूरा सेशन बहुत अच्छे से फुल में किया। अभी हम रिलैक्स हो जाएंगे, वापस 3 भ्रामरी करेंगे, प्रार्थना करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा संकल्प करेंगे। आप आपकी आंखें बंद रखें, सिर्फ मेरी आवाज की ओर ध्यान, पूरा ध्यान केवल मेरी आवाज पर। आंखें बंद। अगर किसी को चाहिए तो वो दीवार का सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। कोई भी रिलैक्सिंग पोजीशन में आप आराम से बैठ जाइए, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए और संकल्प को दिल से लीजिएगा। ठीक है, अभी हम वापस 3 भ्रामरी करेंगे। मैं वापस समझा देती हूँ भ्रामरी क्या है। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते छोड़ते एक मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज को निकालते हैं जिसको कहते हैं मकार या नकार। ठीक है, आराम से आंखें बंद, सांस लीजिए और मकार वापस सांस को भरते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट।
तीसरी भ्रामरी, सांसों को लीजिए, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड। रिलैक्स, रिलैक्स। इस हमिंग साउंड, जो मधुमक्खी की बिनबिनाने की आवाज हमने निकाली, उसके वाइब्रेशन को, उस शक्ति को आपके भीतर फील कीजिए, उस तरंग को फील कीजिए एकदम मजे से। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए और हम प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं या आप आपकी कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। अब चाहे तो आंखें खोल सकते हैं या आंखें बंद रखकर ही एक संकल्प करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, तो उसी के निमित्त हम ये संकल्प ले रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप इस संकल्प को बहुत अच्छे से लेंगे और निभाएंगे। तो मेरे साथ दोहराइएगा। नॉर्मल जैसे भी आप बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं। मैं अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंद पूर्ण, शांति प्रिय, आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनने का संकल्प लेती हूँ। एवं प्रेम पूर्ण मानव बनने का संकल्प लेती हूँ। अपने प्रत्येक कार्यों से मैं, अपने प्रत्येक कार्यों से मैं अपने चारों ओर शांति एवं स्नेहपूर्ण वातावरण, अपने चारों ओर प्रेम और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगी। बनाने का प्रयत्न करूंगी। मैं अपने अहम को, मैं समाप्त करने का प्रयत्न करूंगी। समाप्त करने का प्रयत्न करूंगी। और पूरे विश्वास से मैं अपने, पूरे विश्वास से मैं अपने में समाहित करने का कोशिश करूंगी। पूरे विश्व को अपने में समाहित करने का कोशिश करूंगी। पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगी। मैं दूसरों के जीवन में अपने संबंधियों को, मैं दूसरों के जीवन में संबंधों से पहचान करूंगी। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से, हर एक से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगी। एकात्म होने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आशा करती हूँ आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। आरोग्य मंदिर बदलापुर और उत्सव इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, माफी मांगती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आशिका, थैंक यू आशिका।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम कल मिलेंगे सवेरे 6:30 बजे। थैंक यू। थैंक यू।